हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपका सीटेट का एग्जाम 14-15 दिसंबर को कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में आप सभी को जो है ऑफिशियल आंसर की का वेट है। तो आंसर की से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों रिजल्ट से रिलेटेड और साथ ही साथ आपके आंसर की में जो चैलेंज वाले क्वेश्चन है, जैसा कि आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा, मैंने बताया भी है जब उसका आंसर की मैंने दिया है। और जब हम लोग क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस कर रहे थे तभी मैंने बताया था जो क्वेश्चन डाउट वाले हैं, तो उसको लेकर के भी हम लोग जानेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर विशेष वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो ऑथेंटिक अपडेट है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। आज की जो न्यूज स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, सीटेट आंसर की 2024 जल्द जारी होगा। सीटीटी का आंसर की जाने रिजल्ट कब होगा घोषित। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की से रिलेटेड क्या कुछ मेंशन किया गया है। सीटीटी दिसंबर 2024 परीक्षा की आंसर की जल्द ही जारी किया जा सकता है, जिसे परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। 14 दिसंबर 2024 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सीटीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई जल्द ही सीटीईटी दिसंबर 2024 परीक्षा का आंसर की जारी करेगा। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वो आंसर की सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट, यानी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in पर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। सीटीईटी परीक्षा 14 दिसंबर 2024 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। पेपर सेकंड की परीक्षा सुबह में और जो फर्स्ट की परीक्षा थी जैसा कि आपको शाम में देखने को मिली थी। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि माना जा रहा है कि प्रोविजनल आंसर की जल्द ही ओएमआर आंसर शीट के साथ जारी की जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं सीटेट के, उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम ओएमआर शीट जारी होगी या नहीं, या सिर्फ जो है आंसर की ही जारी होगा। तो आंसर की जारी होगा, साथ में जो आपने आपके एग्जाम हॉल में ओएमआर शीट आपने फिल कर रखा है वो पूरा ओएमआर शीट आपका जारी होगा और उस ओएमआर शीट से आपको जो है आंसर की मैच करनी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आंसर की को चुनौती देने के लिए उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो खोला जाएगा। किसी भी उत्तर के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। उम्मीदवार ध्यान दें, सिर्फ निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजे गए ऑब्जेक्शन पर ही विचार किया जाएगा और बिना प्रोसेसिंग फीस या किसी अन्य माध्यम से जमा की गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। उम्मीदवारों द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराने के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट सभी आपत्तियों की समीक्षा करेंगे और फाइनल आंसर की तैयार करेंगे। रिजल्ट की घोषणा फाइनल आंसर की के आधार पर ही की जाएगी। अगर कोई आपत्ति वैलिड और स्वीकार की जाती है तो रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार को प्रोसेसिंग फीस वापस कर दी जाएगी। तो आप लोग जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो लग रहा है कि वो उसके आंसर जो है सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कई क्वेश्चन मैंने सीडीपी में भी दिखाया था आप सभी को कि एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि सीटेट की तरफ से उसे दोनों ऑप्शन को जो है करेक्ट मान लिया जाए, या फिर हो सकता है दोनों में से एक को मान लिया जाए। तो ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा देखने को मिलता है। इससे पहले 7 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ था, 7 जुलाई 2024 को जो हुआ था, और उससे पहले 21 जनवरी को जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो उसमें जब आपकी आंसर की आती है, ऑफिशियल आंसर की आती है यानी प्रोविजनल आंसर की आती है, तो उसमें ऑब्जेक्शन किया जाता है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर जो है, चाहे जो आपका 14 का पेपर हुआ है या फिर 15 का जो पेपर हुआ है, उसमें सभी सब्जेक्ट में आप लोग देख लीजिए कि किस क्वेश्चन पर जो है डाउट आपको लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि चारों ऑप्शन करेक्ट हैं या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप उसको रखे रहिए, उसको अलग करके रखे रहिए, ताकि जब आंसर किया है उसमें आपको बदलाव दिख रहा है कि नहीं ये होना चाहिए था, इसमें आंसर उनकी तरफ से भी गलत आता है। ऐसा नहीं है कि जो उनकी आंसर की आती है वो पूरी करेक्ट ही होती है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनकी तरफ से भी मिस्टेक हो जाते हैं। तो आप लोग को जो चीजें ऐसी लग रही हैं आप लोग उसे तैयार रखिए। जैसे ही प्रोविजनल आंसर की आएगी उसमें 2 से 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन चैलेंज को लेकर के। तो आपको वहां पे क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका मिलेगा, और एक क्वेश्चन पर अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो 1000 फीस है उसकी। तो 1000 फीस है, तो अगर एक बच्चा करेगा तभी वो सभी बच्चों को फायदा मिलेगा जितने भी सीटेट में एग्जाम दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अगर कोई कर रहा है तो उसी का नंबर बढ़ेगा या उसी के रिजल्ट पर असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सभी पर पड़ेगा। तो चाहे एक लोग करें या सभी लोग करें वो बराबर होगा। और मान लीजिए अगर आपने चैलेंज किया है, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से जिस क्वेश्चन पर आपने चैलेंज किया है उसको सही मान लिया जाता है, तो फिर जो आपकी फी है उसे वापस भी कर दिया जाएगा। अगर जो है उनकी तरफ से गलत पाया जाता है, ऐसा उनको लगेगा, अगर नहीं कोई बदलाव होगा तो आपका ये जो फीस आप पेमेंट कर रहे हैं वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। और अगर करेक्ट होगा, उनकी तरफ से सही माना जाएगा, उसमें बदलाव होगा, तो ये फीस आपको वापस कर दी जाएगी। तो ये है दोस्तों, आप लोग अपना इन सारी चीजों को लेकर के तैयार रखें।
तभी जो है चैलेंज करने का भी एक लिमिटेड टाइम होता है, 2 से 3 दिन का, आप उसमें कर सकते हैं। रही रिजल्ट की बात, अब इसकी डेट की बात करें दोस्तों कि आंसर की जो है कब तक जारी हो सकती है, तो 30 दिसंबर से पहले आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। और रही रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट में अगर ऑफिशियल आप देखेंगे तो मेंशन किया गया है कि जनवरी के लास्ट में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, मगर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें टेंटेटिवली दिया हुआ है। आप देखेंगे तो ये संभावित है, उससे पहले भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि 5 से 10 जनवरी के बीच, जनवरी 2025 के बीच आपका जो रिजल्ट है सीटेट का वो जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस रिजल्ट से, यानी जो सीटेट दिसंबर में क्वालिफाई कर रहे हैं, आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है। आने वाली DSSB जो वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों KVS भी अब आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। और रही TRE4 जो आपका बिहार में BPSC होने जा रहा है, ये 3 वैकेंसी तो आपके बिल्कुल सामने है। आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। तो जिनका कुछ नंबर से, जिनके OMR में भी मिस्टेक हुआ है, बोल रहे थे कि मैम इस तरह की मिस्टेक है, तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के। बाकी अब आपके मन में कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।